तलब किया गया था। दस दिसंबर को आरजेडी के कौमी सदर का इंतखाब होना है। इसके लिए आज पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। इस बार भी लालू प्रसाद यादव कौमी सदर के तौर पर मुंतखब किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज झा जी, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभालेंगे, उनका नॉमिनेशन होने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आरजेडी में इस चीज़ को? सिर्फ आरजेडी के मद्देनजर मत देखिए लालू जी को, वहीं तक नहीं समेटिए। उत्तर भारत में 90 के दशक से जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की आहट या उसका परिलक्षण आपको अन्य दलों में भी दिख रहा है। तो वो उन्होंने ही जिस तेवर से उन मुद्दों को लिया था जो हाशिए के समूह थे, जिनकी गिनती सिर्फ आंकड़े के रूप में होती थी, वो आंकड़े अपने हथेली पर आग लेके चल पड़े और पूरा का पूरा व्याकरण बदल के रख दिया सत्ता समीकरण का। तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो आपको मैं समझता हूं कि लालू जी भी समझ में आएंगे, उनकी राजनीति भी समझ में आएंगी और उनकी राजनीति के जो व्यापक सरोकार है वो भी समझ में आएगा। क्योंकि लालू यादव इस वक्त जेल में है, सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले के मामले में, उसके बाद भी तेजस्वी यादव कमान न देना, इसको लेकर के आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे विरोधी को मेरे दल से बड़ी हमदर्दी हो गई। ये कौन सी दीवार खड़ी कर रहे हैं? तेजस्वी जी लालू जी से अलग नहीं है, बस उम्र का फर्क है। एक ही धारा है हमारी, उस धारा को। और रही बात विपक्ष की, किस विपक्ष के का मुंह है किसी चीज को बोलने का? कभी संघ मुक्त, कभी संघ युक्त। आप देखो, आपको आईना देखने की जरूरत है। हम तो लगातार निरंतर जिन प्रतिबद्धताओं के साथ थे आज भी खड़े हुए हैं और इसके लिए इतिहास कम से कम हमें दर्ज करेगा। तेजस्वी यादव की काबिलियत पर लोग सवाल खड़े करें, तेजस्वी क्या काबिल नहीं है इसलिए कि लालू जी को ही कमान संभालनी पड़ रही है? ये सवाल कौन खड़ा कर रहा है? एक आध लोगों का नाम बताइए, कौन लोग हैं? बीजेपी और जेडीयू के कौन लोग हैं? लालू जी की वजह से ही आज राजनीति में जेडीयू और बीजेपी के भी लोग हैं। इनको पहले यह समझना होगा। और काबिलियत तो आपने देख ली, अभी था ना चुनाव, उपचुनाव, अभी हुआ उपचुनाव, आपकी सीटें छीन ली हमने, जनता पक्ष में खड़ी हो गई, गोलबंद हो गई। मेरे प्रतिपक्ष के लोग हैं, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करें, गंभीर बातें करें। और गंभीर बातों से बिहार की हालात जो हमने देखे, इन्हें मैंडेट चोरी और डकैती के बाद क्या हो रहा है, जरा उसके बारे में जनता से माफी मांगने का काम करें। 2020 में विधानसभा का चुनाव है, एक साल से भी कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में। किस तरह से पार्टी आगे अब तैयार होगी? लालू जी फिर से अध्यक्ष बनेंगे तो देखिए, पार्टी के सामने एजेंडा साफ है, जो लगातार हम कह रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आसमानी मुद्दों पे बात होती है, रोटी, रोजगार, बेटियों का महफूज होना, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप ही बताइए ना, कितनी दफा आपने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल सरकार के सरोकार में नहीं है। हम इन सरोकारों को वापस लाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और भारतीय संविधान के अंदर दर्ज एक एक हर्फ को जमीन पे उतारना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।